भगवान इतना करोड़ों लोगों के लिए क्या फ्री बैठा है, खाली बैठा है, हर किसी का भाग्य लिखते पड़े। अरे भगवान ने ऑटोमेशन चिप हमारे अंदर डाल के भेज दिया है, हमारा दिमाग दिया, हमारे को मन दिया है। अब इस ऑटोमेशन चिप का इस्तेमाल करके जिम्मेदारी हमारे को दिया है कि तुम जैसा काम करोगे वैसा तुम्हारा भाग्य बनेगा। तुम निकम्मा गिरे निकम्मे पने में पूरी जिंदगी बिताओगे, निकम्मे बनोगे, भूखे मरोगे। माँ बाप जो बचपन में आपको नाम देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं कि ताकि बड़े होकर के आप उस नाम को बना पाओ। भविष्य जो बनता है आपके पास्ट के कर्मों के हिसाब से बनता है। वहीं आपने उसी मोमेंट पर अगर अपने कर्म बदल दी, मेहनत करना उसी टाइम से शुरू कर दिया, 3 महीने बाद जाओ ज्योतिषी के पास, वो कहेगा अरे भाग्योदय तो बहुत जल्दी आने वाला है, अगले 1 साल में तो आपका इनकम बहुत बढ़ने वाला है, बिजनेस बड़ा होने वाला है, अरे बहुत कुछ अचीवमेंट है, विदेश यात्रा आपके लिखा हुआ है। ये पंडित इतने जालिम होते हैं, इतने बड़े जालिम होते हैं कि इनका बस चले तो आपके शरीर से बोटी बोटी खींच लें, सिर्फ आत्मा छोड़ दे अपने शरीर में और कुछ ना छोड़े। कोई पूरे महीने हरामखोरी करे और लास्ट में जब पे आउट खराब आए वो कहे मेरे तो किस्मत में ही खराब पे आउट लिखा हुआ है। थप्पड़ ना मारोगे ऐसे आदमी को। पूरे महीने तूने हरामखोरी करी है, कितने प्लान करे, कितने लोगों से मिला, कितनी मीटिंग करी तूने, और पे आउट खराब नहीं आएगा तेरा, कहां से अच्छा आ जाएगा। आपने जैसे ही डर दिखाया उन्होंने इसको अपनी ताकत बना लिया खर्च से। लेकिन इसका उल्टा जैसे ही आपने किया, जैसे उन्होंने बोला कहां से आ रहे हो, बोले तुम कौन हो भाई, कौन हो हमारा जो बाप बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लपड़ मारेंगे कि अपना चेहरा नहीं पहचान पाओ, चलो यहाँ से। और जैसे आपने किया वो कोई पावरफुल आदमी, कोई आदमी को पहुंचा आदमी, अच्छा ठीक है भाई जाओ 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 जाओ। आपने शक्ति दिखाई, उनका डर बन गया। हर किसी को लक्ष्मण जैसा भाई, हर किसी को भरत जैसा भाई चाहिए, लेकिन खुद राम बनने को तैयार नहीं है। खुद पापी निठल्ला निकम्मा है, लेकिन उसको लक्ष्मण चाहिए। यही तो शक्तिशाली आदमी की निशानी है। देने से नहीं डरता वो, ले जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा, ले जाओ हम फिर अर्जित कर लेंगे। लेकिन कमजोर आदमी को पता हम कमजोर, दोबारा कहां से लाएंगे भाई, दोबारा हमको मिले न मिले, छीन लो लूट लो इधर से, दुर्योधन की तरह, कभी शकुनी की तरह। कान से सुना हुआ कब दिमाग तक हावी हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा सर, कि कहीं को भी नहीं पता चला। अपने भरत से ज्यादा प्यार करती थी राम को, कुछ घंटों में ये कान से सुन के दिमाग कब पलटी मार गया उसको खुद समझ में नहीं आया। बुरी संगति का देखो असर कितना तेज होता है। जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था ना, और कल राज्याभिषेक होने वाला है, और आज कैकेयी बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है, एकदम खुशी मना रही है, क्योंकि राम को कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करती थी कैकेयी, जो हमने रामायण से सीखा है। कौशल्या से भी ज्यादा प्यार, कौशल्या खुद की मां थी राम की, लेकिन कैकेयी सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब इतना प्यार करने वाली मां जस्ट 1 दिन पहले उस राम की दुश्मन कैसे बन जाती है। ये संगति का असर देखो, संगति की पावर देखो। मंथरा आती है झूमते नाचते हुए और कैकेयी को डांट लगाती है कि क्या तुम खुश हो रही हो, तुमको खुश होना चाहिए, तुम्हारा सौतेला बेटा राम बन जाएगा, तुम्हारा अपना बेटा भरत धरा का धरा रह जाएगा। रात भर में कुछ घंटों में उसकी मति ऐसी फेरी, ऐसी संगति का कुप्रभाव दिखाया कि वो जो सुमाता थी कुछ घंटों में कुमाता बन गई। संगति का इतना तेज असर होता है, इतना तेज असर होता है। और उसका असर क्या हुआ फिर आप सब जानते हैं। देखो सिर्फ मंथरा नहीं, हमारी जिंदगी में न जाने कितने ऐसे मंथरा घूमते हैं, न जाने कितने ऐसे शकुनी घूमते हैं, जो हमें ऐसे सजेशंस, ऐसी सलाह देते हैं, जिस सलाह को अगर मानने लग जाए, जो सजेशन को हम मानने लग जाए ना सर, बर्बाद होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखो अगर आप कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हो ना, अगर एक मिशन लेके चल रहे हो अपनी लाइफ में, अगर कुछ बनना चाहते हो, तो मैं इसको ऐसे विजुअलाइज करता हूं कि एक आप गुफा में जा रहे हो, और वो गुफा इतना लंबा है और वो गुफा इतना अंधेरा है, कहीं से भी रोशनी की एक झलक नहीं है उसमें। उस गुफा में घुसने के बाद आपको जो पीछे से रोशनी थोड़ी बहुत आ रही थी जब आप घुसे थे, आगे चलते 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 वो रोशनी भी बंद हो जाती है, और आगे जहां आपको पहुंचना है, जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, वहां से भी कोई रोशनी नहीं दिख रही होती। तो उस अंधेरे गुफे में आप कई बार अपने आप को ऐसा गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आगे बढ़ूं या पीछे ही लौट जाऊं। पीछे जहां से मैं आया हूं एटलीस्ट वहां से थोड़ा बहुत प्रकाश था, लेकिन मैं जहां पहुंचूंगा, जहां जाना चाहता हूं, जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहता हूं, वहां से प्रकाश का तो कोई नामो निशान ही मुझे नहीं दिख रहा है। और वही कुछ लोग आपकी संगत में ऐसे टकराएंगे, आपके आसपास आएंगे, अरे कहां कौन से काम में फंसे पड़े हो, नौकरी वोकरी करो, ये वाला काम है, मामा को बोलते हैं लगवा देगा तुम्हारा काम, 15,000 मस्त नौकरी मिलेगा। और कई बार आपका मन बोलेगा बात इसकी मान लो। देखो मन कैसा होता है ना, मन कभी भी प्रेशर को झेलना नहीं चाहता। इंसानी मन ऐसा डिजाइन है, मन प्रेशर नहीं झेल सकता, मन परेशानी को नहीं सहना चाहता, मन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे कुछ दिक्कत हो। मन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, मन हमेशा
फन ढूंढता है, मजा ढूंढता है। मन को जब तक मजा ढूंढते रहो मन बहुत खुश है, लेकिन मन को जैसे ही परेशानी दिया, प्रेशर दिया, गोल का टारगेट का परेशानी दिया, मन अकबका जाता है। तो उस अंधेरे गुफे में जब लक्ष्य हमको नहीं दिख रहा होता है तो फिर हमारा मन भी एक तरफ कह रहा है कि वापस लौट जा बेटा, और कुछ लोग भी ऐसे टकरा गए हैं कि हम तुम्हारा नौकरी लगवा देते हैं, इधर आ जाओ, ये काम कर लो, वो काम कर लो। तो 99% लोग तो भैया वापस लौट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी गुफा में अगर आगे बढ़ते चले गए, सर लक्ष्य की रोशनी उसको दिखने लग जाती है, और जैसे ही लक्ष्य की रोशनी दिखने लग जाती है ना, आदमी की गति बढ़ जाती है। मेरी बात से एकदम आप रिलेट कर पाओगे। आदमी की गति तब तक एकदम धीमी होती है जब तक उसको लक्ष्य की रोशनी दिख नहीं होती है। एकदम इमेजिन करो उसी तरीके से आप अंधेरे गुफे में हो और सामने से कोई रोशनी नहीं दिख रही है, लेकिन थोड़ा चलने के बाद जो थोड़ी सी रोशनी अगर आती है, आपकी गति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ेगी ये देख करके कि लक्ष्य अब कितना पास आ रहा है, थोड़ा पास और दिखेगा और स्पीड बढ़ जाएगी। लक्ष्य जितना आपको पास दिखता चला जाएगा, आपकी गति, आपकी स्पीड उतनी तेज होती चली जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि हमारे को लक्ष्य दिखता नहीं है। और लक्ष्य ना दिखने का यह कारण नहीं है कि कई बार लक्ष्य हमारे सामने नहीं होता, हमारे सामने लक्ष्य होता है, लेकिन हमारे सामने अंधकार का लेयर इतना मजबूत होता है कि हम देख नहीं पाते हैं। कई बार हम डिस्ट्रैक्शन का लेयर इतना ज्यादा फंसे हुए होते हैं कि हम देख नहीं पाते हैं। कई बार हम कंपेयर कर रहे होते हैं, अरे 2 साल से हम इस काम में लगे हुए हैं, 2 साल पहले देखो वो भी मेरे साथ ही था, आज कहां पहुंच गया, वो कहां पहुंच गया, वो कहां पहुंच गया, हम तो यहीं रह गए। ये सब डिस्ट्रैक्शंस के लेयर आपको फांस के रखते हैं, जो कि आप लक्ष्य की रोशनी देख नहीं पाते हो। बुरी संगति इतना ताकतवर होता है। तो अगर मिशन पे चल रहे हो भैया, तो बुरी संगति का खास ध्यान रखो। कोई ऐसा आदमी आपके संगत में अगर है जो आपको कहता है छोड़ दे, मत कर, हट जा, वापस लौट जा, दूसरा काम कर ले, ये काम कर ले, समझ लो वो बुरी संगति है। समझ लो वो मंत्रा और शकुनी का काम कर सकता है आपके लिए। समझ लो वो बर्बाद कर सकता है आपको। तुरंत बिना दूर किए उससे अलग हो जाओ। मोबाइल पे उसको ब्लॉक मारो, उससे मिलना जुलना तुरंत बंद करो, तुरंत। नहीं तो ये कान से सुना हुआ कब दिमाग तक हावी हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। सर कि कहीं को भी नहीं पता चला। अपने भरत से ज्यादा प्यार करती थी राम को, कुछ घंटों में ये कान से सुन के दिमाग कब पलटी मार गया उसको खुद समझ में नहीं आया। और जैसे ही कैकेयी उसकी लाइफ से गई, जैसे ही बाकी लोगों ने उस मंथरा को महल से बाहर निकाल दिया, देखो कैकेयी फिर वही वाली मां बन गई राम के लिए। इतना पावरफुल होता है बुरी संगति। अगला लेसन नंबर 2, दूसरों से जितना अपेक्षा करते हो ना, उसका एक लेवल ज्यादा बेहतर खुद बनने की कोशिश करो। मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि हमारे दुख का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हम अपेक्षाओं से घिरे होते हैं। भाई से अपेक्षा, पत्नी से अपेक्षा, दोस्तों से अपेक्षा, पड़ोसी से अपेक्षा, रिश्तेदारों से अपेक्षा। हम अपेक्षा करते हैं कि वो मेरे साथ अच्छा करे, वो मेरे साथ बेहतर करे, वो मेरे साथ ये कर दे, वो मेरे साथ ये कर दे। मैं नहीं कहता कि अपेक्षा गलत है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो अपेक्षा आप उनसे कर रहे हो, क्या उससे ज्यादा बढ़ करके आपने उनको दिया है कभी? क्या उनसे बेहतर आप हो कभी? अगर आप देखो सर, दुनिया ना, आप राम से ही सीख लो। दुनिया चाहती है कि भरत और लक्ष्मण जैसा मेरे को भाई मिले, छोटा भाई मिले, जो मेरी हर बात माने, जो मेरे हर दुख में साथ दे, जो जिस भरत जैसे भाई को अगर राज मिल जाए तो भी वो मुझे दे दे। इतना ईमानदार, इतना निष्ठावान, इतना समर्पित भाई मेरे को मिले। हर आदमी चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि वो जो भाई चाह रहा है, क्या वो खुद राम है? क्या वो खुद राम जैसा नेचर रखता है? खुद वो राम जैसा त्यागी है? क्या वो खुद राम जैसा प्रेमी है? क्या खुद राम जैसा शक्तिशाली है? जब तक देखो हम खुद को राम नहीं बनाते ना, हम लक्ष्मण जैसा भाई, भरत जैसा भाई अपेक्षा करना, यह गलत है, यह गुनाह, यह पाप है। और दुनिया परेशानी में घिरी पड़ी है, दुख में घिरी पड़ी है। इसी कारण हर किसी को लक्ष्मण जैसा भाई, हर किसी को भरत जैसा भाई चाहिए, लेकिन खुद राम बनने को तैयार नहीं है। खुद पापी, निठल्ला, निकम्मा है, लेकिन उसको लक्ष्मण चाहिए। सर राम का मतलब मालूम क्या होता है? राम का मतलब होता है त्याग। अरे एक बार बोला कि कहीं ने, एक बार बोला था, बस एक बार, तुरंत तैयार हो गए। भरत को देना ना, दे दो। कहा मुझे वनवास जाना, चले जाएंगे, ठीक है। और राम का मतलब सिर्फ त्याग नहीं, राम का मतलब शक्ति भी होती है, ताकत भी होता है। और वो ऐसा ताकत जो कभी पत्नी के लिए लड़ जाए, भाई के लिए लड़ जाए। पत्नी को उठा के लेके गया रावण, लड़ गया उससे,
भाई ढूंढ ढूंढ के मारे हैं। लक्ष्मण के लिए लड़ा गया सूरज से, लक्ष्मण मूर्छित हो गए ना, याद होगा आपको, संजीवनी लाने गए थे हनुमान, जो तीर लगा था। तो बात यह थी कि सूरज अगर उग गए, सूरज के उगने से पहले संजीवनी उनको लगाना था। सूरज अगर उग गया तो फिर संजीवनी का असर नहीं होगा और लक्ष्मण मर जाएंगे। तो सूरज को पहले तो विनती करी कि सूरज भैया थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आज मेरा भाई है, उग मत जाना बस। पहले तो विनती करी, बाद में हड़का दिया, बोले कि तुमको जो खाने वाला था ना हनुमान, मेरे पार्टी में है वो, याद है ना, उगने की गलती मत करना। सिर्फ त्याग नहीं, शक्ति। खुद राम बनो तो सही, खुद तो हो गीदड़, खुद तो जरा सी भपकी से, जरा से लोगों की बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कुछ करना नहीं है। और कोशिश करोगे हमारे साथ ऐसे दोस्त मिले, हमारे साथ ऐसे भाई मिले, हमारे साथ ऐसे लोग मिले, ये हमारे साथ ये कर दे, हमारे वो, कहां से करेंगे? तुम खुद हो। त्याग और शक्ति का खतरनाक कॉम्बिनेशन थे राम, खतरनाक। आज ही मुझसे मेरी वाइफ पूछ रही थी आपका इंस्पिरेशन कौन है? मैंने कहा दो लोग मेरे इंस्पिरेशन हैं, राम और कृष्ण। मैं नहीं कहता कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं, लेकिन ये उनसे सीखता हूं, उनके आचरण से, उनके बिहेवियर से, उनके कैरेक्टर से सीखता हूं और वही चीज अपने अंदर लाने की कोशिश करता हूं। असल में जो आदमी शक्तिशाली होता है ना, त्याग उसके अंदर अपने आप आ जाता है। जो आदमी कमजोर होता है ना, उसमें त्याग की भावना नहीं होती, उसमें लूट खसोट की भावना होती है। कहां से क्या लूट लूं, कहां से क्या हड़प लूं, किसका क्या गिरा दूं, किसका क्या नुकसान कर दूं, अपना फायदा हो जाए। ये कमजोर लोगों की निशानी है। शक्तिशाली थे पांडव, हंसी खुशी दे दिया अपना राज्य दुर्योधन को। शक्तिशाली थे राम, हंसी खुशी दे दिया अपना राज्य भाई को। शक्तिशाली लोगों का नेचर में होता है त्याग करना, क्योंकि उनको पता है कि आज दे देंगे भाई, कोई बात नहीं, भगवान है ना, दोबारा मेहनत करके फिर से हासिल कर लेंगे। उनको अपनी मेहनत पे भरोसा होता है, उनके अपने बाजुओं कंधों पर भरोसा होता है, उनको अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है। यही तो शक्तिशाली आदमी की निशानी है। देने से नहीं डरता वो, ले जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा, ले जाओ हम फिर अर्जित कर लेंगे। लेकिन कमजोर आदमी को पता है हम कमजोर, दोबारा कहां से लाएंगे भाई, दोबारा हमको मिले नहीं मिले, छीन लो, लूट लो, इधर से दुर्योधन की तरह, कभी शकुनी की तरह, कभी मंथरा की तरह। कमजोरों की पहचान है, देखो लालच से वो भरपूर होगा, हमेशा वो लालच से भरपूर मिलेगा, कमजोरी की पहचान है। और शक्तिशाली आदमी त्याग से भरपूर होगा। देखो एक चीज में कंफ्यूज मत होना, कई लोग महत्वाकांक्षा और लालच में कंफ्यूज होते हैं। दुनिया में बहुत कुछ पाने की इच्छा, इसको लालच नहीं कहते। हमेशा अपने मिशन को पाने की इच्छा में, गोल के लिए मेहनत करना, बहुत कुछ, गाड़ी बंगला धन दौलत, हमारे को सब कुछ चाहिए, ये लालच नहीं है। ये लालच मालूम कब बनेगा? ये लालच तब बनेगा जब हम किसी से हड़पने की कोशिश करते हैं, जब हमारा ध्यान दूसरों के पैसे पर है, जब हमारा ध्यान दूसरों की गाड़ी पर है, जब हमारा ध्यान दूसरों की कामयाबी से जलने पर है, तब ये लालच में तब्दील होता है। हमको मन करता है कैसे उसके गाड़ी ले लें, कैसे उसका पैसा हड़प लें, कैसे उसको नीचे गिरा दें, ये लालच है। लेकिन महत्वाकांक्षा वाला आदमी, एम्बिशियस आदमी, मेहनत करके ये सब पाना जानता है, वो मेहनत करके ये सब पाने की कोशिश करता है, वो महत्वाकांक्षा है। लालच गलत है, महत्वाकांक्षा गलत नहीं है। और लालच कमजोरों की निशानी है, महत्वाकांक्षा शक्तिशाली की निशानी है। लेसन नंबर 3, ध्यान से सुनना। समाज में अगर रह रहे हो ना, तो एक चीज ध्यान देने की कोशिश करना, हमेशा कभी भी अपना डर, कभी भी अपनी कमजोरी दूसरों को मत बताना, किसी को भी नहीं, चाहे वो कितना ही खास को ना हो। सर एक चीज ध्यान समझना, आपका डर उसी समय पर किसी और के लिए ताकत बन जाता है। आपका डर समाज का ताकत बन जाता है। एग्जांपल समझाऊं? रात में कभी ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि रात में बाइक वाइक लेकर के अकेले सुनसान कहीं से आ रहे हो और 4 लड़कों ने रास्ते में रोक लिया आपके बाइक, और 4 एकदम ऊंची आवाज में पूछेंगे कहाँ से आ रहे हो, और आपने अगर बोल दिया कि वो दोस्त की शादी से आ रहे हैं भैया, थोड़ा लेट हो गया आज, जैसे आपका टोन लो हुआ, उन 4 लोगों का टोन हाई हो जाएगा। बोलेगा तुरंत आपके बाइक से चाबी निकाल लेगा, ये कोई तरीका कहाँ जा रहे, एक थप हो सकता है मार उड़ दे, बाइक वाइक छीन ले, पैसा से ले ले। लेकिन इसके जस्ट उल्टा आपने अगर किया,
अब देखो इस केस में क्या हुआ, आपका डर उनका ताकत बन गया। आपने जैसे ही डर दिखाया, उन्होंने इसको अपनी ताकत बना लिया खर्च से। लेकिन इसका उल्टा जैसे ही आपने किया, जैसे उन्होंने बोला कहां से आ रहे हो, बोले तुम कौन हो भाई, कौन हो हमारा जो बाप बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लप्पड़ मारेंगे कि अपना चेहरा नहीं पहचान पाओ, चलो हटो यहां से। और जैसे आपने किया, वो कोई पावरफुल आदमी, कोई पहुंचा आदमी, अच्छा ठीक है भाई, जाओ 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 जाओ। आपने शक्ति दिखाई, उनका डर बन गया। ये दोनों अपोजिट हैं। आपका डर समाज का ताकत, समाज का डर आपकी शक्ति। ऐसे कई बार आपको सड़क पे आपने एक्सपीरियंस किया होगा। कई बार आपने देखा होगा कार और बाइक वाले की भिड़ंत हो गई सड़क पर चलते चलते, कार ने बाइक वाले को पीछे से हलकट ठोक दिया, बाइक वाले ने सटा दिया कार में। उस वक्त देखना क्या होता है। उस वक्त अगर कार वाले ने बाहर निकल के पहली बार, सबसे पहले अगर ऊंची आवाज में बाइक वाले को हड़का दिया, क्या तरीका है, सब साइड से देख लेंगे तुमको हम, बाइक वाला तुरंत सहम जाएगा, अरे नहीं भैया वो तो गलती से लग गया था, हम तो जा रहे थे, सट गया वो। और इसका उल्टा अगर बाइक वाले ने पहले चिल्ला दिया कार वाले पे, तो कार वाला फिर डल जाएगा, अरे गलती हो गया, हम तो इधर चला रहे थे, रेड लाइट हो गया, तो आंटी उधर से आ गई, तो बचाने के चक्कर में हो गया। एक का डर दूसरे की शक्ति बन जाती है। अक्सर ये चीज देखने को नोटिस, देखो मैं इन चीजों को नोटिस करता हूं। ये सब चीजें कहीं किताब कोई सिखाएगा नहीं आपको, लेकिन आपको समाज में अपने आसपास होते हुए चीजों से ये सब सीखने की जरूरत है। कॉलेज में, स्कूल में अक्सर देखे होंगे, कोई एक लड़का अक्सर हर क्लास में होता है जिसका मजाक पूरा क्लास उठाता है, पूरा क्लास मजाक उड़ाता है उस एक लड़के का। क्यों? उस एक लड़के में कोई ऐसी कमजोरी होती है जिस कमजोरी को उसने लोगों को बता रखा होता है। ये हो सकता है कि बोलने में उतना स्मार्ट नहीं है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, या हकलाता है, या डरता है। कोई ऐसी कमजोरी जो दूसरों को पता चल गई है, सर उसकी कमजोरी पूरे क्लास ने अपनी ताकत बना ली। मजाक उड़ाए, बड़े मजाक उड़ाते। ऐसे ही बच्चे फिर आगे चल के पता चलता है कितनी फिल्मों में कितने हादसे हमने देखे हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं, कुछ अपने साथ कर लेते हैं। सर कमजोरी मत दिखाओ, अपना डर मत दिखाओ किसी को भी, तुरंत सामने वाला उसको अपनी शक्ति बनाएगा। और एग्जांपल दूं, खतरनाक एग्जांपल, एकदम ट्रू। हमारे भारत में अक्सर धार्मिक जगहों पर आप चले जाओ, कोई बड़े बड़े फेमस मंदिर चले जाओ, मथुरा वृंदावन चले जाओ, झारखंड में मंदिर है महादेव का, बम भोले का बहुत पवित्र मंदिर है, बहुत सिद्धि वाला मंदिर है, वहां चले जाओ। कोई बड़ी मंदिर ऐसी जगह चले जाओ आप, वहां पर ब्रोकर बैठे होते हैं उन ब्रोकर को हम कहते हैं पंडित। दो तरह के पंडित मिलेंगे, एक छोटा पंडित, एक बड़ा पंडित। मंदिर के बाहर ना पंडितों को खड़ा किया जाता है, छोटे पंडित को। और वो छोटे पंडित इतने माहिर होते हैं बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने में, इतना माहिर तो हमारे देश की पुलिस भी नहीं होगी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने में, जितने माहिर वो होते हैं। वो भांप लेंगे ऊपर से कि आप इस जगह पर पहली बार आ रहे हो, ज्यादा दुख से आए हो, या फिर अभी भी शादी करके आए हो, ज्यादा खुशी से आए हो, किस वजह से आ रहे हो, भांप लेंगे आपके बॉडी लैंग्वेज से वो। और वो जैसे ही भांप लेंगे आपके पास आएंगे, दर्शन करा देते हैं, बस यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, महिमा बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे। आपको इतना प्यार से बोलेंगे हम तो नई जगह हैं, बताएंगे इतना कुछ, चलो। और जैसे ही आपने उनका साथ पकड़ लिया, वो हो गया आपका खेल। वो कहाँ ले जाएगा आपको? आपको अपने बड़े पंडित के पास ले जाएगा। बड़ा पंडित, अच्छा बड़ा पंडित का स्ट्रेटेजी देखो, अंदर जैसे बड़ा पंडित बैठा रहेगा, वो बड़ा पंडित वो भी आपको ऑब्जर्व करेगा। अच्छा इन्होंने इशारे में तब तक आपको बिठाने से पहले सिग्नल दे दिया होता है, मोटी पार्टी है, निकाल लेना, काट देना, शादी करके आए अभी भी, काम खेल कर देना। वो बड़ा पंडित सबसे पहले आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा, प्यार मोहब्बत से, अच्छी अच्छी बातें बोलेगा आपको। अच्छा शादी करके आए, ओके बहुत बढ़िया, लक्ष्मी का रूप है आपकी पत्नी, हाँ तो खुश कर देगा आपको। आप जैसे सुनोगे मेरी पत्नी लक्ष्मी का रूप, खुश हो जाओगे। अच्छा अगर बाल बच्चे भी साथ में गए हैं तो कहेगा कृष्ण है, या कभी कह देगा ये राम है। अच्छा दो भाई अगर हैं, दो बच्चे हैं, कहेगा ये कृष्ण बलराम है, दूसरा कह देगा राम लक्ष्मण है। ये सब सुन करके आप एकदम खुश हो जाओगे, मोहित हो जाओगे। पंडित के पास और सट के बैठा होगा, और कुछ बताइए, और कुछ बताइए हमारे परिवार के बारे में। बेटी अगर है तो कह देगी लक्ष्मी है। अच्छा बेटी नहीं है, पत्नी है, तो पत्नी को ही लक्ष्मी का रूप बनाते हैं। कुछ भी ऐसी चीज करेंगे जो आपको खुश करेंगे। उसके बाद जिस जगह पर आप गए हो वहां भगवान की महिमा और उनकी अचीवमेंट बताएंगे, भगवान के साथ ऐसा हुआ था, इन्होंने ऐसे किया, मतलब भगवान की ताकत वहां आपको बताई जाएगी भरपूर तरीके से। आप और अच्छा इतने महान, इतना महान, यहाँ ये सिद्धि हुआ है, अच्छा इस जगह पे ऐसा हुआ है। आप सुनते 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 वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो उस जगह की ताकत आपको बताता चला जा रहा है, और आप साथ में आपका बॉडी लैंग्वेज भी भांप रहा है। आपकी अंदर से देखो श्रद्धा बढ़ रही है, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ आपका डर, इसको कहने कहूंगा गलत मत समझना, क्योंकि डर भी है।
हम भगवान से प्रेम कम, डरते ज्यादा हैं। नहीं डरते? हाँ, भगवान बुरा मान जाएंगे, चढ़ा दो, भगवान बुरा मान जाएंगे, ये कर दो। अरे जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, वैसे ही भगवान होते हैं। भगवान सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप ईमानदारी से अपना काम करो, जिस चीज के लिए धरती पे भेजा है वो काम करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों की हेल्प कर दो, किसी का बुरा मत करो और मुझे याद रखो। इतना चाहते हैं भगवान। लेकिन आपके डर का फायदा उठाते हैं। आपको पहले तो कनेक्शन बना लिया आपके बड़े पंडित ने। कनेक्शन बनाने के बाद धीरे से आपको कहेंगे चंदा देना है। इनको अगर खुश करना है भगवान को तो चंदा देना पड़ेगा। आप चंदा, आप सोच रहे हो इतनी महिमा है तो चलो 1000 रुपए दे देते हैं। आप बोलो, पूछेगा आपसे कितना दोगे, कितना दान करोगे, बोलोगे 1000 रुपये। 1000 कम से कम 11,000 रुपये लगता है यहाँ पर। बोलेगा 11,000 ज्यादा है, चलो 5,000 दे दो। सर, इन पंडितों के चक्कर में अगर रहोगे ना, ये पंडित इतने जालिम होते हैं, इतने बड़े जालिम होते हैं कि इनका बस चले तो आपके शरीर से बोटी बोटी खींच लें, सिर्फ आत्मा छोड़ दे अपने शरीर में और कुछ ना छोड़े। कितने ऐसे किस्से हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर सोने का चेन दान करवा देते हैं, गले से निकलवा के सोने का चेन दान करवा देते हैं। डर का लेवल इतना बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपका डर का लेवल बढ़ रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है। आपका डर लेवल बढ़ा रहा है, उसका काम ही है कि आपका डर का लेवल बढ़ाए, ताकि उसकी ताकत बढ़े, उसकी बात को आप मना ना कर पाओ। सर, जमीन जगह सब लिखवा लें, ऐसे ऐसे होते हैं ये। सर, आस्था रखना गलत नहीं है, मैं खुद आस्था रखता हूं, मैं खुद बड़ा प्रेमी हूं भगवान का, लेकिन ऐसे डर के साए में नहीं। आपका डर किसी और की ताकत बन जाएगा। अच्छा, एक और बात, पहले ये आपको दान देने के लिए स्वेच्छा से बोलेंगे कि अपना जो इच्छा है वो दान दे दो। अपनी इच्छा से अगर आप बोलोगे 500 रुपया, ये कम से कम 10 टाइम्स को बढ़ाएंगे। 500 इतना छोटा, कम से कम 5,000 दो। आपने अगर बोल दिया 5,000 दो, 5,000 इतना छोटा, वो भांप लेंगे ना, वो भांप लेंगे। जितना ये बोल रहा है उससे 5-10 गुना तो बढ़ा देना। 5,000 अगर बोलो 25,000 दिलवाएंगे आपसे। ये टेक्निक होती है उनकी, पूरा ट्रेंड है। वो सेल्समैन के भी बाप होते हैं, वो पंडित नहीं है, वो सेल्समैन के भी बाप हैं और लुटेरे सेल्समैन होते हैं। उनके चक्कर में ना पड़ना। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाओ, पूजा पाठ करो अपना शांति से, अपनी इच्छा जो बनती है दान देने की। देखो, दान ऐसी चीज है ना, हर किसी को करना चाहिए। कहा भी जाता है कि दान से ज्यादा पुण्य कुछ भी नहीं होता है, सबसे बड़ा पुण्य दान होता है। लेकिन दान ऐसा हो जो आपकी इच्छा से हो, कोई मजबूरी में, कोई प्रेशर में, कोई डरा धमका कर आपसे अगर दान करा रहा है, फिर उस दान का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दान अपनी इच्छा से होना चाहिए और दान गुप्त होना चाहिए। ऐसा दान हो जो किसी को पता ना चले। लेकिन वो तो जबरदस्ती है, गन पॉइंट पे आपको, गन पॉइंट के इतना डरा के अगर दान करवा रहा है तो एक तरह से गन पॉइंट पे ही करवा रहा है वो आपको। ऐसा दान किसी का कोई फायदा नहीं है। जाइए, अपनी श्रद्धा से जो बनता है दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, निकल जाइए। ऐसे ब्रोकरों के चक्कर में मत पड़िए। आपको देखने में लगता है पंडित है, बहुत सिद्धि वाला, पंडित नहीं, वो ब्रोकर है। वो ओ माय गॉड मूवी देखा है ना, बहुत सही दिखाया है उसमें। तो आपका डर किसी और की ताकत बन जाता है। ध्यान रखना, अपना डर कभी किसी को मत दिखाना, अपनी शक्ति दिखाओ। शक्ति दिखाने का मतलब ये नहीं कि रोड पर मारते पिटते किसी को चलें, कहीं चल रहा है साइड से चलो एक तपांचा लगा दिया, ऐसा नहीं। देखो, आपका अगर आतंक बढ़ रहा है तो कोई ना कोई फिर राम और कृष्ण के भेष में आएगा जो आपका खेल खत्म कर देगा। शक्ति का मतलब ये नहीं होती किसी को दुराचारी बन जाओ, अत्याचारी बन जाओ। शक्ति का मतलब ये है कि अपनी अचीवमेंट बढ़ाओ, अपनी कामयाबी का लेवल बढ़ाओ और पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, अपने परिवार को समृद्ध बनाओ। जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट बनती है ना, समाज आपकी शक्ति को मानता चला जाता है। अरे बाप रे बाप, बहुत पैसा वाला है, बहुत मेहनत किया, बहुत कामयाब आदमी है। समझे? मेरी बात से एग्री करते हो मुझे चैट पे लिख के बताइए यस। मेरी बात से एग्री करते हो चैट पे मुझे लिख के बताइए यस। जल्दी 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 एग्री करते हो चैट पे लिख के बताइए यस। डर नहीं दिखाना अपना किसी को। डरो, डरने में गलती नहीं है, लेकिन दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए आप डर रहे हो। ये तो खेल कर देगा वो आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस 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 बस, थैंक यू। देखो, कहते हैं लोगों ने, माँ बाप जो बचपन में आपको नाम देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं कि ताकि बड़े होकर के आप उस नाम को बना पाओ। नाम रख दिया तो नाम परमानेंट नहीं है। किसी का नाम रख दिया राजा, पता चले वो भिखारी से भी बदतर हो गया, बड़ा होकर के भीख मांगे जा रहा है। नाम रख दिया, पता चले अभिमन्यु, अभिमन्यु का शक्ति का प्रतीक,
बचपन में साहस का प्रतीक, हिम्मत का प्रतीक अभिमन्यु, लेकिन डर, पूरे जिंदगी में 10-10 हजार की नौकरी का भीख मांग रहा है। अभिमन्यु है वो दुर्योधन से भी गया गुजरा है। नेक्स्ट लेसन, अपना भाग्य बनाना और बिगाड़ना दोनों देखो हमारे हाथ में होता है। लोग कहते हैं भाग्य पहले से लिखा हुआ है, भगवान ने लिख के भेजा है। एक बात बताओ, भगवान को इतना फुर्सत है तुम्हारे लिए भाग्य लिख के, तुम्हारा भाग्य लिख के भेजे? आज के टाइम में इंसान इतना स्मार्ट हो गया है कि स्मार्टफोन बना रहा है, हर चीज ऑटोमेटेड बना रहा है, अपने आप काम करने लग जाए। अभी कुछ दिनों पहले मैं डीकैथलॉन में गया था। तो डीकैथलॉन नहीं पता तो बताता हूँ, स्पोर्ट्स की शॉप है, स्पोर्ट्स का सामान वगैरह वहाँ मिलता है। तो वहाँ पर पहले क्या होता था कि कई सारे बिलिंग काउंटर होते थे, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ होते थे बिलिंग करने के लिए, सामान को दो, एक एक कपड़े का स्कैन कर करके बिलिंग करते थे। अभी जो मैं गया कुछ दिनों पहले, मैंने देखा बिलिंग काउंटर पे कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, बस एक लड़का छोड़ दिया सबको गाइड करने के लिए, वो सबको बस वही गाइड करता। क्या करना है, एक बड़ा सा बास्केट सा बना दिया है, और उस बास्केट में जैसे ही अपना कोई सामान, कोई फुटबॉल या कपड़ा या कुछ भी आप डालोगे, जी लिया हुआ, वो स्कैन कर लेगा। मतलब सिर्फ आपको डालना है, डाला, स्कैन करके बिलिंग आ गया मॉनिटर पे तट से, और वहीं मशीन रखा हो, मशीन में डालो, किसी आदमी की जरूरत नहीं है। सबकी नौकरी गई ना, सबकी नौकरी चली गई, मशीन ने इतना ऑटोमेट कर दिया। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि आज इंसान इतना स्मार्ट हो गया है कि सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है। तो भगवान इतना करोड़ों लोगों के लिए क्या फ्री बैठा है, खाली बैठा है, हर किसी का भाग्य लिखते पड़े? अरे भगवान ने ऑटोमेशन चिप हमारे अंदर डाल के भेज दिया है, हमारा दिमाग दिया, हमारे को मन दिया है। अब इस ऑटोमेशन चिप का इस्तेमाल करके जिम्मेदारी हमारे को दिया है कि तुम जैसा काम करोगे वैसा तुम्हारा भाग्य बनेगा। तुम निकम्मा गिरे, निकम्मे पने में पूरी जिंदगी बिताओगे, निकम्मे बनोगे, भूखे मरोगे। मेहनत करोगे, IAS IPS बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी बनोगे। ये हमारे पे ऑटोमेशन चिप डाल के दिया है। इस चीज को समझो। आज अगर किसी को डायबिटीज है और वो अगर कहे कि मेरे तो किस्मत में डायबिटीज लिखा हुआ था, क्या करोगे उसके साथ? उठा के चप्पल खोल के नहीं मारोगे उसको, तुम्हारे किस्मत में डायबिटीज था। जिंदगी भर ऊट पटांग खाए हो, मीठा खाए हो, आज डायबिटीज हो गया तो कह रहे हो किस्मत में लिखा था। बट आज जो आदमी दिन भर एक्सरसाइज करता है, दिन भर क्या मतलब, समय समय पे एक्सरसाइज करता है, उसका लाइफस्टाइल सही है, हेल्दी खाता है, उसको कल होगा डायबिटीज? नहीं होगा। कोई IPS अगर को बोले कोई कि आपकी तो किस्मत में लिखा हुआ था IPS बनना, IAS बनना, क्या करेगा वो? उठा के तुरंत चप्पल खोल खोल के मारते मारते जेल में बंद कर देगा उसको। किस्मत में लिखा था, साला इतना दिन रात हम मेहनत किए हैं, ऐसे चला किस्मत में लिखा था। आर्नोल्ड को अगर कोई बोलता कि तुम्हारी तो किस्मत में लिखा था इतना बड़ा बॉडी बिल्डर बनना, आर्नोल्ड गला न दबा देता उसका, किस्मत में लिखा था। इतनी मेहनत और इतने डिसिप्लिन के बाद एक बॉडी बनती है, मसल्स ग्रो होता है। धीरूभाई अंबानी को कोई अगर बोलता तुम्हारी किस्मत में लिखा था इतना बड़ा बिलियनर बनना, भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना, धीरूभाई अंबानी के डूब के मर जाता। वो किस्मत में लिखा था, इतना मेहनत वहां मेरा कहां गया? आज जो हम कर रहे हैं वो हमारा कल बन रहा है उससे। जो हम कैसा कल करेंगे उससे हमारा परसों बनेगा। देखो, ज्योतिषी के पास जब आप जाते हो ना, मैं नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, ज्योतिषी वगैरह झूठ होते हैं, वो ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के साइंस को समझो। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो आपके करंट सिचुएशन को देखता है, आपके हाथों के जरिए, आपकी लकीरों के जरिए, और आपके हाथों में ही आपके पास्ट के कर्म भी हैं। यही आपका हाथ, आपके हाथ की लकीरें आपके पास्ट का कर्म बता रही होती है ज्योतिषी को। तो आपके पास्ट के कर्मों के हिसाब से आपका भविष्य बना हुआ है यहां पर हाथों में। तो उसको देख करके भविष्य बता देता है कि तुम्हारा भैया, तुम तो आगे निकम्मे निकलोगे, तुम्हारा कोई होगा नहीं, तुम तो कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हारा तो भविष्य बर्बाद है, कुछ बन नहीं पाओगे, भाग्योदय कभी होगा नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा है? तुम्हारा पास्ट वो हाथों में देख रहा है ना, उस पास्ट के हिसाब से लकीरें भविष्य की बन गई हैं। तो यानी कि एक चीज समझो, भविष्य जो बनता है आपके पास्ट के कर्मों के हिसाब से बनता है। वहीं आपने उसी मोमेंट पर अगर अपने कर्म बदल दिए, मेहनत करना उसी टाइम से शुरू कर दिया, 7 दिन में हर रोज फील्ड में भागना शुरू कर दिया, हर रोज अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम करना शुरू कर दिया, सेल्स पे काम करना शुरू कर दिया, प्लान पे काम करना शुरू कर दिया, हर रोज 3 महीने बाद जाओ ज्योतिषी के पास, वो कहेगा अरे भाग्योदय तो बहुत जल्दी आने वाला है, अगले 1 साल में तो आपका इनकम बहुत बढ़ने वाला है, बिजनेस बड़ा होने वाला है, अरे बहुत कुछ अचीवमेंट है, विदेश यात्रा आपके लिखा हुआ है। देखो कैसे बदल जाता है।
कोई पूरे महीने हरामखोरी करे और लास्ट में जब पे आउट खराब आए वो कहे मेरे तो किस्मत में ही खराब पे आउट लिखा हुआ है, थप्पड़ ना मारोगे ऐसे आदमी को। पूरे महीने तूने हरामखोरी करी है, कितने प्लान करे, कितने लोगों से मिला, कितनी मीटिंग करी तूने, और पे आउट खराब नहीं आएगा तेरा कहां से अच्छा आ जाएगा। पूरे महीने मेहनत कर, काम करो, भागो दौड़ो, देखो पे आउट कैसे अच्छा बनेगा। सर किस्मत बनाना और बिगाड़ना दोनों ही हमारे हाथ में होता है। गीता में कृष्ण ने भी तो कर्म प्रधान कहा है ना, धरती कर्म प्रधान जगह है, यहां पर कर्म की ही सबसे प्रधानता है। और रामायण में राम ने भी कहा है कि जो आदमी कर्म योगी होता है, कर्म योगी का मतलब क्या, कर्म में विलीन है वो, ऐसे आदमी के सामने तो देवता भी सर झुकाते हैं, देवता भी उस आदमी की पूजा करते हैं। एक ऋषि थे अगस्त्य, उस ऋषि से इंद्र भी डरता था, इंद्र भी सलाह लेने के लिए आता था। जब अगस्त को मरने का टाइम आ गया था ना, इंद्र उनसे रिक्वेस्ट करने आए थे, भैया आपका अब समय हो गया, चलो जरा स्वर्ग चलो। बोले भी थोड़ा रुक जाओ, कुछ काम बाकी, उसके बाद जाएंगे, आएंगे, तुम बढ़ो आगे। इंद्र को ऐसा कर दिए। भगवान देते हो लेकिन कर्म योगी थे, तो उससे इंद्र भी डरे। लेकिन हाँ ज्योतिषी ने बोल दिया है कि भाग्योदय नहीं है, अभी 3 साल तो कुछ होगा नहीं, तो 3 साल जब कुछ होगा ही नहीं तो मेहनत करके क्या फायदा। अल्ले देखो, एस्ट्रोलॉजी एक प्रेडिक्शन बेस्ड साइंस है, प्रेडिक्ट करते हैं वो प्रोबेबिलिटी बताते हैं आपके फ्यूचर की, कि अभी जो पास्ट में आप कुकांड करके आए हो ना, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी आपके फ्यूचर की ऐसी बन रही है। लेकिन लोग उस प्रोबेबिलिटी को रियलिटी बना देते हैं कि अभी 3 साल तो कुछ होने वाला है नहीं, 3 साल मेहनत क्यों करना, छोड़ दो। तो अब तो उसकी बात आपने सच कर दी। लेकिन ज्योतिषी ने बोला कि अगले 3 साल अभी कुछ नहीं होगा, लग जाओ ना, कैसे कैसे 3 साल नहीं होगा, दिन रात एक कर दो 3 साल, देखो कैसे बदल जाता है। फिर वही ज्योतिषी बोलेगा हाँ भाग्योदय हो गया, आपका लकीरें सारी बदल गई हैं। सर काम जैसा करोगे वैसा भविष्य बनता है। आज जो भी आप हो ना, अपने पुराने कर्मों की वजह से हो, और कल जो बनोगे अपने कर्मों, आज के कर्मों की वजह से बनोगे। किसी और को दोष मत देना, ना भाग्य लकीर कुछ नहीं होता। आज पूरी दुनिया ऑटोमेशन पर भाग रही है, भगवान इतना बेवकूफ है, भगवान इतना पिछड़े हुए हैं क्या, वो ऑटोमेशन पे काम नहीं कर रहे होंगे। दिमाग जो हमारा दिया है ये ऑटोमेटेड चिप है, जैसा हम करते हैं वैसा हमारा भाग्य बन जाता है। भगवान ने दे रखा है कि तेरे को जैसा भाग्य बनाना तेरे हाथ में छोड़ रखा है। वो उतना फुर्सत नहीं उनके पास लिखने वाला टाइम, लिखो भाई इसका क्या भाग्य है, सबका बैठ के भाग्य लिखते रहे, यही काम है उनको। नेक्स्ट लेसन, हताशा से कभी घबराना मत। डिमोटिवेशन कभी आए तो घबराना मत। और उन लोगों की बात उस टाइम तो बिल्कुल मत ध्यान रखना कि जो लोग कहते हैं कि अगर डिमोटिवेशन आपको आता है, अगर आप हताश होते हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेकार आदमी हो। ऐसा नहीं होता सर। जो आदमी डिमोटिवेट नहीं होता या तो वो मशीन है या भगवान है या फिर निकम्मा है। हाँ, जो आदमी कुछ करेगा ही नहीं वो क्या डिमोटिवेट होगा। और मशीन थोड़ी डिमोटिवेट होंगे, भगवान थोड़े डिमोटिवेट होंगे। डिमोटिवेट होगा तो इंसान ही ना। जब आप बहुत मेहनत करते हो किसी दिशा में, बहुत प्रयास करते हो और सफलता नहीं मिल रही है, रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा होता, जैसे अंधेरे गुफे का मैंने एग्जांपल लिया, हताशा निश्चित है, इंसानों का लक्षण है ये। भगवान राम भी डिमोटिवेट हुए थे जब सीता का हरण हो गया था, रावण उठा के लेके गया था, मालूम। भगवान राम उदास हो गए थे, भटक रहे हैं, इधर उधर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन बगल में भाई राम था, लक्ष्मण था। तो लक्ष्मण से फिर मोटिवेशन लिया और लक्ष्मण ने मोटिवेट किया, भैया आप ऐसे रोएंगे तो कैसे काम चलेगा, आप मिल जाएगा भैया, हम मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे, कैसे नहीं मिलेगी, मिल जाएगी भाभी, मिल जाएगी। मोटिवेट किया, तब जब राम को हिम्मत आई, हाँ भाई ढूंढ लेंगे हम लोग। जब हताशा आए ना, बस एक काम करो, उस टाइम अकेले मत रहना। अकेले रहोगे ना तो ये मन तो वैसे ही शुरुआत में हमने बात कराना, ये और हावी करके और बर्बाद कर देगा। नेगेटिव नकारात्मक सोच, कुछ होगा नहीं, छोड़ो। किसी से बात कर लेना, उस वक्त तुरंत किसी से बात करना, और किसी ऐसे आदमी से बात करना, मत करना जो अच्छा हाँ भाई एक पैक लगाते हैं सब ठीक कर देंगे, ऐसे आदमी से नहीं। किसी ऐसे आदमी से बात करना जो आपको वापस से प्रोत्साहन दे सके, मोटिवेट कर सके, उठा सके ऊपर, आपका जो सोच आपको दबाए बैठा है उसको वापस से नए लेवल पर खड़ा कर सके, चार्ज कर सके आपको। देखो जिस तरीके से मोबाइल की बैटरी डाउन होती है ना, और कुछ घंटे में मोबाइल हमको चार्ज कर लेते हैं और पूरे दिन फिर मोबाइल को यूज करते हैं, मोटिवेशन का रोल कुछ ऐसा ही होता है।
झूठ बोलते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं। हर आदमी को मोटिवेशन की जरूरत है, हर आदमी को चाहिए, लेकिन मोटिवेशन थोड़े समय के लिए। मोटिवेशन जैसे चार्ज करते हैं मोबाइल को, उसके बाद पूरे दिन मोबाइल को हम यूज करते हैं, उसी तरीके से थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करो, उसके बाद पूरे दिन मेहनत करो, भागो दौड़ो। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखे पड़े हैं, किताब पढ़े हैं, उसी में उससे क्या होगा? काम करना पड़ेगा ना। हताश होना बुरा नहीं है, लेकिन जब हताश हो तो अपने आप अपना मोटिवेटर चुन के रखो। कभी अपलाइन को फोन कर लिए, इसको फोन कर लिया, उसको, ऐसा आदमी को फोन करना है उस वक्त, ऐसे आदमी से मिलना है, ऐसे एसोसिएशन में जाना है जो आपको वापस से अपलिफ्ट कर पाए। मेरी बात से एग्री करते हो? चैट पे मुझे लिख के बताइए यस। चैट पे मुझे लिख के बताइए यस। सूरज जी लिख रहे हैं प्राउड टू बी आवर सब्सक्राइब, योर सब्सक्राइबर। थैंक यू वेरी मच, बहुत गजब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एग्री लिखिए चैट पे मुझे लिख के, एग्री लिख के बताइए।